बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सीख रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्या कहा जा रहा है कि एक समीकरण आपके पास दिया हुआ है, तो नोट कर लेते हैं। जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण आपके बुक में दिए हुए हैं, यानी आपके क्वेश्चन में ये समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण। आपको क्या करना है, एक दूसरा समीकरण आपको अपने मन से लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, जिससे कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी हो। तो आपको मैंने सूत्र लिखा था कि दो समीकरण कब प्रतिच्छेदी होते हैं, जब a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप देख रहे हैं, हमने क्या करना है, एक समीकरण ये दिया हुआ है, हमें अपने मन से दूसरा समीकरण लिखना है। इसमें जो x का गुणांक है 2 है, y का गुणांक 3 है और अचर पद आपका -8 है। आपको क्या करना है, अचर पद को हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखा में केवल a1 a2 b1 b2 ही आपको चाहिए। यानी आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, बस। तो आपको क्या करना, देखिए 2x लिखा है तो यहां पर मैं 3x कर देता हूं। कुछ भी अपने मन से आप लिख सकते हैं, प्लस यहां पर 3y लिखा है, यहां 4y कर दीजिए आप, -8 है, चाहे 8 लिख दो, नहीं तो 5, कुछ भी लिख दो अपने मन से, बराबर 0। ये मैंने एक समीकरण बनाया है। किताब में जो समीकरण दे रखा है वो तो है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। आपने अपने मन से वो समीकरण बनाया है, वो मान लीजिए ये है। अब इसमें आप a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, आपका आ गया 2/3। अब b1/b2 निकालिए तो 3/4। ये देखिए दोनों मान बराबर नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा यही लॉजिक लगाना है यहां पर कि एक समीकरण जो दिया हुआ है उसको देखना है, और जो दूसरा समीकरण आपने लिखना है उसमें a1/a2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रतिच्छेद करती रेखाएं, आपको इस शर्त को सत्य बनाना है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। तो उसके लिए a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपने ये जो समीकरण लिखा है इसमें भी ऐसा आ रहा है। इसके और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है यही वाला। आपने क्या करना है, मान लीजिए और भी कोई समीकरण लिखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x - 7y + 3 = 0। इसी का मैंने और एक समीकरण लिख दिया है। तो यहां पर भी आप a1/a2 का मान निकालेंगे। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो a1 का मान आपका 2 है और a2 का मान भी 2 है, यानी काटूंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे b1 का मान आपका, b1 का मान है 3 और b2 का मान है -7। अब यहां पर तो कुछ भी कटेगा नहीं, तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है। तो a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो भी ये वाला आंसर भी आपका सही है कि जो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ये इस वाले कंडीशन को भी फुलफिल करता है। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस तरीके के सैकड़ों समीकरण आप अपनी मन से बना सकते हैं, जिसमें कि एक समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको क्या लिखना है, ताकि a1/a2
और b1/b2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी अपने मन से कुछ भी संख्या लिख दीजिए, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।